हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो ले रहे हैं हम लाइन। क्लास 12th का बच्चों को बहुत टफ लगता है लेकिन बहुत इजी है। फॉर्मूले तुम्हें लर्न होने चाहिए और लर्न करना बहुत आसान है। इसी लेक्चर में तुम्हें 100% ये फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। तो और इससे रिलेटेड जितने भी हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं लास्ट में या नेक्स्ट वीडियो में वो तुम्हें मैं करवाऊंगी। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ईजी है। इसे एक ही लेक्चर में तुम्हें सारे जितने भी फॉर्मूले हैं लाइन के वो हम कवर करेंगे, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट है यहाँ पर हमें लाइन करना है। लाइन की कंडीशन क्या है? देखो लाइन क्या होती है, दिस इज अ लाइन, सबको पता है ये लाइन है। अब इसे हम 3D में कर रहे हैं। 3D में पॉइंट होते हैं एक्स वाई जेड। 3D में पॉइंट क्या होते हैं? एक्स वाई जेड। अब ये जो लाइन है पास किससे हो रही है? एक्स वाई जेड से पास हो रही है। और उसकी जो डायरेक्शन रेशियो सबको पता है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज which are depend on the direction cosine। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? if a line make alpha beta gamma with the x axis y axis z axis then this is called डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन के जो मल्टीपल होते हैं वो क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। तो यहाँ पे एक लाइन है जिसका जनरल पॉइंट क्या है? एक्स वाई जेड। और इसकी जो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज है विच इज ए बी सी। इसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज या इसी के पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। तो इसकी इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं? देखो, इफ वन पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन इज गिवन, तो क्या कंडीशन है? हमें एक पॉइंट गिवन होगा, डायरेक्शन रेशियोज हमें गिवन होंगे। रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन हमें निकालनी है वो पैरेलल टू दी अदर लाइन। मीन जो लाइन हमें निकालनी है या तो उसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे या वो अदर लाइन की क्या है? पैरेलल है। मीन्स अदर मीन्स दिस इज लाइन, रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू दी अदर लाइन, ठीक है। तो कैसी कंडीशन है? लेट गिवन पॉइंट ए x1 y1 z1। यहाँ पे गिवन पॉइंट क्या है? दिस इज, ये पॉइंट हमें गिवन है। हुज पोजीशन वेक्टर इज, क्या होगा? कोई जब भी कोई पॉइंट हमें गिवन है, जब भी हमें क्या दे रखा है? कोई पॉइंट दे रखा है, उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं? फर्स्ट के साथ क्या लिखते हैं? आई कैप, सेकंड के साथ जे कैप और थर्ड के साथ के कैप। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट, जो भी हमें पॉइंट दे रखा है उसका पोजीशन वेक्टर आई जे के द्वारा हम लिखते हैं, ठीक है। एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज, जो लाइन हमें निकालनी है उसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या है? a1 b1 c1 व्हिच पोजीशन वेक्टर दिस। सबको पता है पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं? वही आई जे के हम लगाना है। एंड जनरल पॉइंट, जनरल जिसमें आंसर आता है एक्स वाई जेड में, लेट बी दिस इज ये एक्स वाई जेड क्या है? इसका जनरल पॉइंट है। इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज क्या है? ए बी सी है। और इसी लाइन पे कदर जो हमें पॉइंट गिवन होगा वो है x1 y1 एंड z1, ठीक है। मीन जो हमें इक्वेशन निकालनी है वो किसमें निकालनी है? एक्स वाई जेड विच इज जनरल पॉइंट। यहाँ पे गिवन है जनरल पॉइंट है यहाँ पर एक्स वाई जेड, जिसका पोजीशन क्या होगा? एक्स आई क्या, वाई जे क्या, जेड के क्या, ठीक है। अब इसी को तो देखो यहाँ पर लाइन है, दिस इज जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड। एंड जो गिवन पॉइंट है ये हमें क्या होगा? गिवन पॉइंट है ये, और ये क्या पॉइंट है? यहाँ पर जनरल पॉइंट है, ठीक है। एंड दिस लाइन, इसी लाइन की डायरेक्शन रेशियोज होंगी या इसी के पैरेलल जो लाइन हमें दे रखी है उसकी डायरेक्शन रेशियोज हमें गिवन होंगे। a1 b1 c1 या वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म मीन्स पोजीशन वेक्टर में हमें गिवन होगा तो उसको कैसे करना है? तो देखो यहाँ पर बहुत इजी है। तो वेक्टर फॉर्म क्या होती है लाइन की? ध्यान रखना, वेक्टर आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो वेक्टर ए क्या है यहाँ पे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट। ध्यान रखना जब भी लाइन यदि वेक्टर फॉर्म में होती है तो फॉर्म क्या होती है? वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। जो फर्स्ट है ये है पासिंग, जिससे लाइन पास हो रही है। दूसरा जो वेक्टर बी मीन जो लैम्डा के साथ जो मल्टीप्लाई में जो वेक्टर दे रखा है विच इज डिनोट द डायरेक्शन रेशियोज। तो जो वेक्टर बी है ये किसका पोजीशन वेक्टर है? डायरेक्शन रेशियोज का, ठीक है। ये जो है हमारे पास वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है? कार्टेशियन से हम सिमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। ये पेपर में आता है, ये 2 नंबर में आ सकता है। तो 2022 में 2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आएंगे। तो सिमेट्रिक फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करने के लिए यदि बोला जाता है तो सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है? x माइनस एक्स वन
by A, y minus y1 by B, z minus z1 by C. दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसमें मेन सिंबल क्या तुम्हें ध्यान रखना है कि यहाँ पर x, y और z, x, y, z के कोफिशिएंट क्या होंगे 1 और a, b, c क्या होते हैं यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसमें देखो इक्वेशन ऑफ द इफ, यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन हमें गिवन है, क्या गिवन है कार्टेशियन इक्वेशन हमें गिवन है, हमें किस में चेंज करना है इसे वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या कंडीशन है, तो वेक्टर फॉर्म तुम्हें पता ही है कि वेक्टर फॉर्म क्या होती है, वेक्टर फॉर्म में a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, बिल्कुल इजी है। फर्स्ट इंडेक्स पासेस फ्रॉम दी पासिंग पॉइंट, पासिस किससे, ये जो वेक्टर a है ये किसको डिनोट करता है पासिंग पॉइंट, और दूसरा क्या है लैम्डा के साथ जो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई है विच इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पासिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हमें इसको वेक्टर फॉर्म निकालनी है, हमें ये गिवन है, ये दिस इज हमें गिवन है। तो कैसे करना है, तो देखो सबसे पहले हमें ये कार्टेशियन है लेकिन क्या ये सिमेट्रिक फॉर्म है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है इधर -1, दिस इज रॉन्ग। सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 बाय c। तो देखो यहाँ से इसमें हमें क्या लेना है माइनस कॉमन लेंगे, x माइनस 3 बाय 5, y प्लस 4 बाय 7, 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, z माइनस 3 बाय 4। क्लियर, रीजन कॉमन क्यों ले रहे, रीजन यहाँ पे x, y, z के कोफिशिएंट क्या है 1, किसकी फॉर्म में ये लाइन की फॉर्म कर रहे हैं। देन x माइनस 3 बाय माइनस 5, y प्लस 4 बाय 7, z माइनस 3, 2 से ये कैंसिल है 2 टाइम्स, देन दिस इज नाउ। अब दिस इज ये जो हमारे पास है ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 किससे पासेस है चेक करो, ये x माइनस x1, 3 पर ये 0 है, 3 माइनस 4 3, इक्वेशन 1 पासेस फ्रॉम दी 3 माइनस 4 एंड 3, ठीक है, एंड हैविंग डायरेक्शन रेशोस -5 7 2, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमें लाइन दे रखी है तो सबसे पहले चेक करेंगे कि सिमेट्रिक फॉर्म में है या नहीं है। सिमेट्रिक फॉर्म मींस x माइनस x1, x, y, z का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, लेकिन बट यहाँ पर क्या कंडीशन है इसके अंदर, इसमें यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है -1 है, जो कि रॉन्ग है। फॉर्म में हमेशा x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए +1, तो यहाँ पे हमने -1 कॉमन लिया, x माइनस 3 बाय 5, y प्लस 4 बाय 7, 2 कॉमन है, z माइनस 3 बाय 2। क्लियर है सबको। अब माइनस को नीचे ले आएंगे, x माइनस 3 बाय -5, y प्लस 4 बाय 7, z माइनस 3 बाय 2। नाउ इक्वेशन 1 पासेस, इक्वेशन 1 किससे पासेस है यहाँ पर, इक्वेशन 1 पासेस है यहाँ पर किस पर 0 है 3 पर, ये -4 पर, ये 3 पर, तो दिस इज पासेस एंड डायरेक्शन रेशियो -5 7 एंड 2। तो देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट, ये पासिंग पॉइंट जो न्यूमिनेटर से ऊपर से जो निकलता है वो क्या होता है पासिंग पॉइंट को डिनोट करेगा यहाँ पर। वेक्टर r इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस का 3k कैप एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज -5i कैप 7j कैप प्लस का 2k। क्लियर, तो देयरफॉर यहाँ पर वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा b। तो बहुत इजी है, वेक्टर फॉर्म क्या होती है, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा b, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट, एंड वेक्टर b पोजीशन वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज। ये जो भी हमें लाइन अदर लाइन गिवन है उसी के पैरेलल लाइन के। नाउ हम इसमें पुट कर देंगे 3i माइनस 4j
प्लस का 3k, वेक्टर ए एंड लैम्डा, वेक्टर बी माइनस 5i प्लस 7j प्लस का 2k, दिस इज वेक्टर। तो सबको क्लियर हो गया होगा कि जब भी हमें एक पॉइंट दे रखा है, वन पॉइंट या डायरेक्शन रिसोर्स हमें गिवन है या पैरेलल लाइन के, तो मेथड क्या है, तो वेक्टर फॉर्म है, दूसरा है कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म है तो ये अप्लाई करना है, इफ कार्टेशियन फॉर्म है तो देन हमें क्या अप्लाई करना है, देन हम ये अप्लाई करेंगे। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो ये है, पासिंग पॉइंट गिवन है एंड डायरेक्शन वेक्टर, एंड दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द लाइन इफ पासिस फ्रॉम द टू पॉइंट। इफ हम अब हमें क्या करना है कि हमें दो पॉइंट दे रखे हैं और हमें क्या निकालनी है, लाइन की इक्वेशन निकालनी है, वेक्टर फॉर्म भी फाइंड आउट करना है, कार्टेशियन फॉर्म भी। तो टू पॉइंट्स सेम है, पहले क्या कर रखा था हमने, फर्स्ट में x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 बाय b और z माइनस z1 बाय c। दिस इज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग फ्रॉम द वन पॉइंट। ये भी सेम ही है बिल्कुल, ये देखो इधर। अब लाइन की हमें कार्टेशियन फॉर्म, देखो उसका न्यूमरेटर क्या है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, दोनों का सेम है। यहाँ पे नीचे क्या लिखते हैं, डायरेक्शन रेशियो। इफ टू पॉइंट हमारे पास है, जब भी टू पॉइंट है, डायरेक्शन रेशियोज आर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो बहुत इजी है, जो फर्स्ट फॉर्म है वही सेकंड फॉर्म से रिलेटेड है कि जब टू पॉइंट हमें गिवन है, फर्स्ट x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 और नीचे क्या है, इनका डिफरेंस है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है यहाँ पर वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लेट बी पोजीशन पॉइंट ऑफ जनरल, पोजीशन जो वेक्टर है वो है x y z, ये भी कोई जनरल पॉइंट दे रखा, उसका पोजीशन वेक्टर लिख देंगे। सबको पता है आई जे के हमें लगाना है, विदिस लगा दिया है। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पासिंग पॉइंट, यहाँ पे दो पॉइंट हमें गिवन है, फर्स्ट जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे आई जे के लगा के, ऐसे सेकंड पॉइंट है उसका भी पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन, इसकी जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या है, स्टार्टिंग में हमेशा ध्यान रखना ये जो है वो क्या है, पासिंग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर, लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड थ्रू बी। तो बहुत इजी है, सबसे पहले इसमें कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, टू पॉइंट से पासिस लाइन x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस, ठीक है। नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर में डायरेक्शन रेशियोज, देन इनका डिफरेंस करना है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z। देन यहाँ पर दिस ये है x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2। बहुत इजी है ये लाइन। अब नाउ x माइनस 0 डिफरेंस करना है, y माइनस 6, z प्लस 9, x माइनस 0, y माइनस 6, z प्लस 9 एंड डिफरेंस माइनस 3, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें, माइनस 3 माइनस 0, माइनस 6 माइनस 6, 3 माइनस माइनस प्लस। नाउ x अपॉन x बाय माइनस 3, y माइनस 6 बाय माइनस 12, z प्लस 9 बाय 12, दिस इज फॉर्म ऑफ कार्टेशियन, ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन। नाउ वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म इज वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा b माइनस a। अब यहाँ पे जो a है, यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ a, दिस इज
0i प्लस 6j माइनस 9k। सबको पता है जब भी कोई पॉइंट हमें दे रखा है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो पोजीशन वेक्टर लिखते हैं आई जे के, सिंपल आई जे के हमें लगाना है। ऐसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यहाँ पे कैपिटल ए है जिसको हम लिखेंगे वेक्टर ए, ये ए पॉइंट है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, दिस इज वेक्टर बी, माइनस 3i माइनस का 6j प्लस का 3k। क्लियर है इतना? नाउ वेक्टर आर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस 0i प्लस 6j माइनस का 9k, लैम्डा b माइनस ए माइनस का 3i माइनस का 6j प्लस का 3k कैप, माइनस वेक्टर ए 0i प्लस 6j माइनस 9k। वेक्टर आर, तो 6j माइनस का 9k क्या प्लस का लैम्डा माइनस 3i माइनस 0 माइनस का 3i माइनस 6j माइनस का 12j, 3k माइनस माइनस प्लस 12k। दिस इज वेक्टर फॉर्म। बहुत इजी है। मीन 1 पॉइंट हमें गिवन है लाइन में या 2 पॉइंट गिवन है। 2 पॉइंट है देन हम इस लाइन को यूज करेंगे। सिंपल, उसमें ए बी सी था, यहाँ पे ए बी सी के लिए ए बी सी को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? डिफरेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट है नेक्स्ट, अब देखो ये जो लाइन टॉपिक है ना, लाइन की जो कंडीशन होती है मेन, लाइन के हमारे पास कंडीशन कैसी है इधर, लाइन क्या होती है भाई, x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, z माइनस z1 बाय सी, यही। तो ये जो डिनोमिनेटर में ए बी सी है वो क्या है? डायरेक्शन रेशो। और डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल मींस मल्टीपल होते हैं। तो इसमें हमें डायरेक्शन कोसाइंस हमें निकालना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं? तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन क्या होता है? इफ अ लाइन में एक अल्फा बीटा गामा जो हमेशा सही होता है उसमें, तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा जो भी है, मींस तुम उसको ऐसे देख सकते हो, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस और ये x एक्सिस है। एक लाइन है हमारे पास विच में x एक्सिस के साथ अल्फा, y के साथ बीटा और z के साथ क्या है यहाँ पर गामा। तो देन डायरेक्शन कोसाइंस आर cos अल्फा cos बीटा cos गामा and other cos pi minus alpha. If acute है then obtuse angle pi minus alpha pi minus beta pi minus gamma. तो देखो यहाँ पर जब एंगल हमारे पास एक्यूट है तो LMN, और जब ऑब्ट्यूज है तो माइनस एल माइनस एम माइनस एन। तो बहुत इजी है। डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हमें क्या एंगल हमें गिवन है, तो देन कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, देन LMN और ऑब्ट्यूज एंगल है देन माइनस एल माइनस एम माइनस एन। नाउ इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? इनकी स्क्वायरिंग का सम क्या होता है? हमेशा 1। कोस अल्फा, दिस इज एल एम एन, इनके हमेशा जब भी हमें गिवन है या हमें चेक करना है, इफ इनकी स्क्वायरिंग का सम 1 आता तो यस इट इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। इफ टू लाइंस हमारे पास पैरेलल है, पैरेलल के लिए कंडीशंस क्या होती है भाई? L1 by L2, M1 by M2, N1 by N2। एंड परपेंडिकुलर लाइंस के लिए L1 L2, M1 M2, N1 N2 इक्वल टू 0। मीन डॉट प्रोडक्ट क्या होता है इसके अंदर? 0। और पैरेलल के लिए इनका जो रेशो है वो क्या होता है? सेम। अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्स एक्सिस। अब बताओ जो एक्स एक्सिस है, कोई भी लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाएगी? 0। तो कोस 0, यहाँ पे एंगल क्या होगा? 0 90 90। भी एक्स एक्सिस के लिए देख ले, जो लाइन है कुछ जो एक्स एक्सिस लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनेगा उसका? 0। तो कोस 0 कोस 90 कोस 90, कोस 0 क्या होता है? 1, कोस 90 0 कोस 90 0। तो 1 0 0, this is direction cosine of the x-axis. Direction cosine of the y-axis 0 1 0. Direction cosine of z-axis 0 0 1.
नाउ डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो जो डायरेक्शन कोसाइंस की प्रोपोर्शनल है या मल्टीपल है, ठीक है। और इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? ए बी सी से। डायरेक्शन जो रेशियोज होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए बी सी से। नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं होते हैं भाई। डायरेक्शन कोसाइन तो यूनिक है। इफ अल्फा बीटा गामा एक्यूट है तो तीनों पॉजिटिव होंगे, ऑब्ट्यूज है तो वो नेगेटिव में होंगे। और उनके स्क्वायरिंग का सम क्या होता है? 1। ये डायरेक्शन रेशियोज नॉट यूनिक है। लाइन यदि पैरेलल है तो रेशियो सेम होगा। परपेंडिकुलर है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 0। इसको मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी इसके लिए, उसमें डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइन से रिलेटेड हम सम करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इफ वन वेक्टर और वन पॉइंट इज गिवन, तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे लिखते हैं? देखो तुम्हें एक वेक्टर दे रखा है या कोई पॉइंट दे रखा है। पॉइंट मीन्स जैसे हमें गिवन है पॉइंट x1 y1 z1, ये हमें पॉइंट दे रखा है या हमें एक वेक्टर दे रखा है, तो उसमें डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? x1 y1 z1। इफ 2 पॉइंट हमें गिवन है तो डायरेक्शन रेशियोज x2 माइनस, इनका डिफरेंस करना है, सिंपल। 2 पॉइंट गिवन है देन x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। कंडीशन क्या है? हमें लाइन फाइंड आउट करनी है जो ओरिजिन से पासेस है एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये तो बहुत इजी है। अभी हमने देखा था कि जो एक्स एक्सिस है उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? 1 0 0 1 0 0 डायरेक्शन कोसाइन, और डायरेक्शन रेशियोज भी यही होंगे उसके मल्टीपल। तो नाउ यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द लाइन सिंपल, x माइनस x1, ये क्या है? यहाँ पर x1 है, ये y1 है, ये z1 है। तो x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0 अपॉन a b c। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज 1 0 0, कोसाइन भी यही होते हैं। ये कौन सी फॉर्म है? विच इज कार्टेशियन फॉर्म। एंड वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं? वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा b। तो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा b, ये फॉर्म है। तो a क्या है? पासिंग। पासिंग किससे? भाई ओरिजिन से, तो 0i 0j 0k प्लस लैम्डा। b क्या है? डायरेक्शन रेशियोज किसके? एक्स एक्सिस के, वो क्या है? 1 0 0। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो i j k लगाएंगे, तो देयरफॉर वेक्टर फॉर्म क्या है? नाउ सिमिलरली इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस पासिस किससे है? y एक्सिस हमेशा किससे पास होता है? ओरिजिन से। x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0। और डायरेक्शन जो इसके कोसाइन होते हैं दिस इज 0 1 0। डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना है? डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियोज। नाउ इक्वेशन ऑफ द z एक्सिस सिमिलरली इस तरीके से हम करेंगे। नाउ इफ अ लाइन क्रॉस द yz प्लेन, यदि क्वेश्चन में कहीं मेंशन होता है कि कोई लाइन है जो yz एक्सिस को क्रॉस करती है, देन हमें क्या पुट करना है? yz प्लेन। yz प्लेन का मीनिंग है x को क्या लिखना है हमें? 0। x हमेशा क्या होगा? 0। और जैसे हम कुछ भी लिख सकते हैं 0 2 1 ऐसे कोऑर्डिनेट होते हैं जिसमें x की वैल्यू 0 होगी क्योंकि yz। इस इफ अ लाइन क्रॉस xz प्लेन देन वैल्यू ऑफ xz प्लेन पे हमेशा y 0 है, xy प्लेन पर z 0 होगा। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें क्या निकालना है इसके अंदर? डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे इसके डायरेक्शन कोसाइन? ध्यान से देखो, दिस इज किसकी फॉर्म नजर आ रही है? कुछ कार्टेशियन फॉर्म नजर आ रही है कि कार्टेशियन फॉर्म में कहीं वेक्टर तो है नहीं इसमें। तो कार्टेशियन फॉर्म है तो उसको कैसे लिखते हैं? भाई सबको पता है कि क्या है? x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b और z माइनस z1 बाय c, यही फॉर्म होती है कार्टेशियन। तो अब यहाँ पर जबकि कार्टेशियन फॉर्म है तो x y z के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए? 1। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पर क्या है? -10। तो उसको क्या बनाएंगे? 1 में चेंज करेंगे। नाउ कॉमन इज 5 कॉमन लेंगे इसमें से, देन x माइनस 3 बाय 5, यहाँ से 15 y प्लस 7 बाय
15, भी 15 कॉमन लिया है तो y प्लस 7/15। ऐसे ही यहाँ से हमने कॉमन लिया है -10 कॉमन इंटू जेड -3/10। क्लियर है। अब नाउ यहाँ पर 5x, अब यहाँ पे जो हमें एलसीएम लेना है, यहाँ पे वैल्यू क्या है, 5 है, 10 है एंड 5, 15 एंड 10। इसका एलसीएम लेंगे, सबको एलसीएम लेना आता है। एलसीएम आएगा हमारे पास 30। तो मैं मीन्स बोथ साइड डिवाइडेड बाय 30। यहाँ पे क्या करना है हमें, डिवाइडेड बाय 30। तो 5/30, 30 से हमने डिवाइड कर दिया सबके नीचे। यहाँ पर ये 15 है, 7/50। 5 से कैंसिल होगा 6, 15 से कैंसिल होगा 2, 10 से कैंसिल है, दिस इज 3। यहाँ पे 15 है। x minus 3/5/6, y plus 7/15/2, z minus 3/10। ये जो माइनस है इसको हम नीचे लेके आ जाएंगे -3। तो ये हमारे पास फॉर्म चेंज हो गई, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक फॉर्म। नाउ तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है इस लाइन के, 6, 2, -3। डायरेक्शन रेशियो 6, 2, -3 एंड पासिस किससे है, 3/5 -7/15, 3/10। तो डायरेक्शन रेशियो 6, 2, -3। अब ये डायरेक्शन रेशियोज है, हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए फॉर्मूला हमें ये अप्लाई करना है। ध्यान रखना, जब भी हमें डायरेक्शन रेशियोज हमें गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए इसी के मैग्नीट्यूड से हमें क्या करना है, डिवाइड। तो मीन्स यहाँ पर देखो 6, 2, -3, 6 का स्क्वायर 36, 4, 9, सभी में हमें ऐसे प्रोसेस करना है। तो ये वैल्यू आ जाएगी √49। √49 मीन्स 7। तो 6/7, 2/7 -3/7, दिस इज डायरेक्शन कोसाइन। एक बहुत ये मतलब इम्पोर्टेंट है, ज्यादातर ये पेपर में आया हुआ है। तो जब भी ऐसी कोई फॉर्म आती है हमारे पास लिखा हुआ है इसमें लाइन और हमें फाइंड आउट करना है डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए या डायरेक्शन रेशियोज हमें इस लाइन के निकालने, सबसे पहले हमें चेंज करना होता है इसको सिमेट्रिक फॉर्म में। सिमेट्रिक फॉर्म में हमने चेंज कर दिया है। चेंज करने के बाद फिर जो भी डायरेक्शन रेशियोज आते हैं तो उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, देन वी फाइंड डायरेक्शन कोसाइन्स। नेक्स्ट है हमारे पास एनी पॉइंट ऑन अ लाइन। दिस लाइन पर जो पॉइंट किस फॉर्म में होगा, हमें ये लाइन दे रखी है, ये लाइन हमें गिवन है और हमें इसी लाइन पर हमें निकालना है कि फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट निकाल, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट फाइंड आउट करना है इस लाइन पर, या इसी लाइन पे एक पॉइंट निकालना है जिसके अदर लाइन से हमें डिस्टेंस हमें गिवन है। तो क्या करना होगा, पॉइंट कैसे निकालते हैं लाइन पर, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इक्वल टू लैम्डा लिखेंगे। बहुत इजी है, जो भी हमें लाइन दे रखी है उसमें इक्वल टू हमें क्या लिखेंगे, लैम्डा लिखेंगे। लैम्डा हमने लिख दिया, देन एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, एवरी नंबर, जो भी हमारे पास है ये तीनों नंबर, इन सब के इक्वल में क्या लिखेंगे हम, लैम्डा। लिख दिया लैम्डा। अब देन a1 लैम्डा प्लस x1, b1 लैम्डा प्लस y1, c1 लैम्डा प्लस z1। तो ये फॉर्म है, फुट ऑफ कोऑर्डिनेट निकालना है या इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस या इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो मीन्स लाइन का जब भी यूज आता है और हमें उस लाइन से रिलेटेड हमें कोई भी पॉइंट निकालना है तो क्या करना है, इक्वल टू लैम्डा लेंगे, क्रॉस एवरी नंबर को लैम्डा के इक्वल रखेंगे और लैम्डा की फॉर्म में हमें एक कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और आगे जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हमें उसकी सॉल्विंग करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है यहाँ पे फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ लाइन। तो देखो यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ लाइन, ये फर्स्ट लाइन हमें गिवन है, दिस इज, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर ये लाइन हमें गिवन है या वेक्टर फॉर्म में हमें गिवन है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में ये ऊपर न्यूमिनेटर में पासिंग पॉइंट, नीचे डायरेक्शन रेशियोज, ये पासिंग पॉइंट, यहाँ पे ये लैम्डा के साथ डायरेक्शन रेशियोज। तो एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, जब भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो सेम जो अभी हम कर रहे थे ऊपर, सेम वही हमें यहाँ पर करना है। इजिकल टू लैम्डा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये
लेट बी दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन पॉइंट। अब इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालना है। क्वेश्चन में मेंशन है इफ लाइन इंटरसेक्ट द वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन को इंटरसेक्ट है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या होगी वाई जेड प्लेन पर 0, तो x1 a1 लैम्डा इक्वल टू 0 और इससे वैल्यू निकालेंगे। इफ इसकी जगह लिखा हुआ है क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस हमें गिवन है एक्स वाई प्लेन, इफ क्रॉस लिखा हुआ एक्स वाई प्लेन तो जेड की वैल्यू क्या लिखेंगे हम 0, तो जेड मीन यहाँ पे z1 प्लस c1 लैम्डा इक्वल टू 0 करेंगे यहाँ पर, जिससे हमें लैम्डा की वैल्यू आएगी। तो जब भी मीन्स अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, जब भी हमें 2 लाइन दे रखी है, ये एक लाइन या एक प्लेन या सिंपल एक लाइन दे रखी है, तो उस केसेस में या तो तुम्हें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है या फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, इक्वल टू लैम्डा लोगे और उस लैम्डा की फॉर्म में हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे वाई जेड प्लेन है तो एक्स को हमें क्या करना है 0। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइंस। देखो अभी जस्ट जो मैं तुम्हें बता रही थी कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है हमें लाइंस के, या प्रूफ करना है लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लाइंस, जैसे दोनों लाइन क्या बताना है ये इंटरसेक्टिंग है, और इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना है। 2014 में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कैसे करेंगे इसको देखो, तो जस्ट अभी जो हम बता रहे थे, जब भी हमें लाइन गिवन है और हमें पॉइंट निकालना है तो क्या करते हैं इक्वल टू लैम्डा लेते हैं। ये हमने फर्स्ट लाइन है हमारे पास, ठीक है, ये जो फर्स्ट लाइन है इक्वल टू हमने क्या लिया, लेट बी एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो 3 लैम्डा माइनस 1, 5 लैम्डा माइनस 3, 7 लैम्डा माइनस 1, मीन जो भी एवरी नंबर है ना इन सबको सेपरेट सेपरेट सबको लैम्डा के इक्वल कर देना। कैसे करना है एक निकाल के बता देती हूँ। x प्लस 1 बाय 3 इज इक्वल टू लैम्डा, तो x इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 1, दिस इज ये पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे x y z, ठीक है ना। अब ये हमने क्या करा, जो हमने लैम्डा की फॉर्म में जो कोऑर्डिनेट निकाले, लेट बी क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट है। इंटरसेक्शन का क्या मीनिंग होता है, 2 लाइन जब इंटरसेक्ट होंगी तो जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है वो दोनों लाइन पे क्या करेगा, लाई करेगा। तो ये पॉइंट है जो हमने निकाला है बी, इसमें पुट कर देंगे सेकंड लाइन में। अब सेकंड लाइन में हमने x की जगह जैसे ये x है, ये y है और ये z, तो क्या करेंगे इसमें पुट इन इक्वेशन 2, x माइनस 2/1, y माइनस 4/3, z माइनस 6/5। अब x की वैल्यू हमने पुट कर दी x y z, ये यहाँ पर x y और ये z, ये वैल्यू पुट कर दी हमने। अब 3 लैम्डा माइनस 3/1, 5 लैम्डा माइनस दिस, सॉल्विंग करेंगे इसमें। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 3/1, 5 लैम्डा माइनस दिस, तो अब सॉल्विंग कैसे करनी। अब हमने लेट तो कर लिया ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो क्या ये सही है और क्या ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो कैसे करना है। ये 3 जो कंडीशंस हमें निकली है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, एक बार फर्स्ट सेकंड लेंगे एंड लास्ट में सेकंड थर्ड, किसी भी 2 का हमें पेयर बनाना है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड या फर्स्ट थर्ड, 2 के पेयर बनाएंगे। तो हमने इधर लिया फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, देन लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। सेम ऐसे ही सेकंड और थर्ड को भी हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, लैम्डा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2, यहाँ पे भी लैम्डा की वैल्यू क्या है 1/2। तो देखो लैम्डा की वैल्यू सेम आ रही है। इफ सॉल्व करने पर लैम्डा की वैल्यू सेम आती है तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। बहुत इजी है, जब भी लैम्डा की वैल्यू सेम आएगी तो लाइन क्या हो गई है इंटरसेक्टिंग, तो लैम्डा सेम है तो ठीक है। अब जो लैम्डा की वैल्यू 1/2 है इसके अंदर हम पुट कर देंगे। हमने लेट करा था यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज जो लेट कर रखा था पी, लैम्डा की जगह यहाँ पे हमने हर जगह क्या पुट कर दिया 1/2, 3 × 1/2 दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन पॉइंट। एक बार दोबारा से देखते हैं। देखो क्वेश्चंस क्या था यहाँ पर, सबसे पहले प्रूव दैट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग,
यस द लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट। इफ यदि क्वेश्चन से पूछा जाता है ना कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, तो यही मेथड लगाना है। तो मेथड कैसे लगाना है, तो ये तुम्हें पता ही है, लाइन पे इक्वल टू लैम्डा लेंगे, एक लाइन पे जो लैम्डा की फॉर्म में कोऑर्डिनेट आएंगे वो दूसरे में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास ऐसी कंडीशंस आ जाएगी, ये फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड या फर्स्ट थर्ड दो दो के पेयर बनाएंगे। लैम्डा की वैल्यू सेम आती है सॉल्व करने के बाद, तो यस लाइन इंटरसेक्टिंग है। देन लैम्डा की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो भी आई है हमें इंटरसेक्शन पॉइंट में, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। इफ लैम्डा की वैल्यू सेम नहीं आती है तो लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फाइंड आउट क्या करना है हमें, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस पहले तो ये बताओ स्क्यू लाइंस होती क्या, जब दो अलग अलग प्लेन में, जैसे एक प्लेन इधर है और एक मेरे सामने अपोजिट प्लेन है, दो प्लेन अलग अलग प्लेन पर जब लाइन होंगी तो क्या वो इंटरसेक्टिंग होंगी, नहीं हो सकती। तो अलग अलग प्लेन में जब लाइन होंगी तो वो इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी, मीन्स विच आर नॉट पैरेलल। तो उनके बीच में हमें क्या निकालनी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन पैरेलल लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा बोर्ड के लिए तो बहुत ज्यादा ही आता है, ये 6 नंबर में, और सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक लाइन हमें ये गिवन है और अदर लाइन हमें ये गिवन, ये दो लाइन हमें गिवन है, तो इनके बीच में हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, शॉर्टेस्ट में मिनिमम से मिनिमम। देखो अरे इफ इन लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 0, तो क्या होंगी, लाइन वो एक ही प्लेन में होगी। जब एक ही प्लेन पर लाइन होंगी और जो पैरेलल नहीं है, ध्यान से सुनना, जब लाइंस एक ही प्लेन पर है लेकिन वो पैरेलल नहीं है, जब लाइन जब पैरेलल नहीं है तो फिर तो वो कट हो जाएंगी। इफ लाइन पैरेलल है एक ही प्लेन पर तो उसका फॉर्मूला हम अलग लगाएंगे, और जब लाइन पैरेलल नहीं है मीन्स वो अलग अलग प्लेन पर है, तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखो या तो वो सिमेट्रिक फॉर्म हमें गिवन होगी जो कि कार्टेशियन में है, और ये है वेक्टर फॉर्म। लाइन को सबको पता है, ये वेक्टर फॉर्म इस तरीके से लिखते हैं और कार्टेशियन फॉर्म को हम इस तरीके से लिखते हैं। फर्स्ट पासिंग पॉइंट, सेकंड डायरेक्शन रेशोस। लगाना कैसे है ये, तो देखो यहाँ पे ये बहुत ही इजी है, वे वेक्टर फॉर्म में गिवन है या कार्टेशियन फॉर्म में। सिंपल तुम्हें क्या करना है, x1 y1 z1 निकालोगे, नीचे डिनोमिनेटर में से a1 b1 c1, या यहाँ से निकालेंगे तो ये पासिंग पॉइंट है, ये डायरेक्शन रेशोस है। तो ऊपर न्यूमिनेटर के अंदर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो बहुत ईजी, दो लाइन है, पासिंग पॉइंट का डिफरेंस है, पासिंग पॉइंट का डिफरेंस। सेकंड में a1 b1 c1, थर्ड में a2 b2 c2। सेकंड जो नीचे है यहाँ पे देखो, इधर जो नीचे है केवल ये ऊपर की जो वैल्यू है, फर्स्ट रो की जो वैल्यू है उसकी जगह i j k a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये है शॉर्टेस्ट। बहुत इजी है, सिंपल सॉल्व करोगे, फिर यहाँ पे इधर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से सॉल्विंग। यदि वैल्यू नेगेटिव भी आती है तो एक और डिटर्मिनेंट लगा हुआ है, उससे वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव। ठीक है, ये मेथड है, कार्टेशियन मेथड होता है जिसमें कहीं आईजेके का यूज नहीं है। इफ हमें वेक्टर फॉर्म से भी मेंशन है कि वेक्टर फॉर्म से ही करना है, फिर तो हमें ये अप्लाई करना है। इसमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो डायरेक्शन रेशोज है a1 b1 c1 a2 b2 c2, इनका क्या करना है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना, b1 क्रॉस b2। सबको आता ही है ये i j k, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, b1 क्रॉस b2 डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है निकाल लेंगे। फिर a2 माइनस 1 मीन्स a2 माइनस a1 है यहाँ पर, तो a2 माइनस a1 का क्या मीनिंग है, जो पासिंग पॉइंट है उनका यहाँ पे क्या लिखना है, डिफरेंस करना है पोजीशन वेक्टर्स का। ऐसे नीचे इसका ही मैग्नीट्यूड से हम क्या करेंगे, डिवाइड। इसके जो क्वेश्चंस हैं हम इसकी अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का क्या मीनिंग है, एक ही प्लेन पे जब दो लाइन क्या है, पैरेलल है, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस निकालने में, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही,
तो इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, यहाँ पर x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 a1 b1 c1 x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2 a2 b2 c2 दिस इज। अब ये दोनों लाइन है, इफ यहाँ पर ये कंडीशंस क्या होती है कि इनका जो डिनोमिनेटर में जो डायरेक्शन रेशियोज है उनका जो रेशियो है वो सेम आता है। डायरेक्शन रेशियोज का जो है यहाँ पर a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 ये सेम आता है। तो तुम्हें क्या करना है, फिर शॉर्टेज डिस्टेंस 0 आई, यदि वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कैसे, जैसे तुमने यहाँ पर लाइन है हमारे पास, वेक्टर है r है i कैप j कैप प्लस का लैम्डा 1i 2j प्लस का 3k। अदर इक्वेशन है कुछ भी हम लिख लेते हैं 2j कैप प्लस लैम्डा 2i 4j प्लस 2 3 जा 6k। अब देखो ये लाइन हमें गिवन है, इफ यहाँ पर हम a1 बाय a2 देखो 1 बाय 2 b1 बाय b2 2 बाय 4 ये भी 1 बाय c1 बाय c2 यहाँ पे 3 है 3 बाय 6 तो each इक्वल टू 1 बाय 2। तो लाइंस क्या है यहाँ पर पैरेलल। तो यहाँ पर जो तुम लिखोगे ना, इफ 2 रो, यहाँ पे दोनों रो क्या हो जाएंगी सेम। रीजन ये जो 2 4 6 है ना, ये 2 4 6 इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये भी 1 2 3 तो 1 2 3 तो 1 2 3 से दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी सेम। ये जो लास्ट में दिस इज, यहाँ पर ये कंडीशन है ना जो हमारे पास 2 4 6 i j k 1 2 3 ऐसी कंडीशन यदि हम लिखते हैं, यहाँ से 2 कॉमन है i j k 1 2 3 1 2 3। इफ 2 रोज आर सेम, 2 रो सेम है तो वैल्यू क्या हो जाती है डिटर्मिनेंट की 0। तो ये डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा इस केस में 0। मीन जब भी हमारे पास यदि लाइन पैरेलल है तो ये फॉर्मूला हमें नहीं लगाना है, उसकी जगह हमें क्या लगाना है, लाइन जब पैरेलल है मीन्स a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 उसकी कंडीशन है यहाँ पर। ये लाइन हमें गिवन है, इसकी जो डिनोमिनेटर में जो डायरेक्शन रेशियोज है वो c के क्या होंगे मल्टीपल में होंगे सेम कांस्टेंट के। देन यहाँ पे i j k x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1। नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड किसका, डायरेक्शन रेशियोज का। यहाँ तो डायरेक्शन रेशियोज दोनों क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ पे 2 कॉलम में से एक ही कॉलम बचा डायरेक्शन रेशियोज का। ये देखो रो है यहाँ पर। तो मीन्स यहाँ पे i j k पासिंग पॉइंट का डिफरेंस a1 b1 c1 अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर। या वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इस फॉर्म में लिखेंगे, 2 डिटर्मिनेंट हमें लगाना है, वेक्टर b क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे सेम है दोनों, इनका रेशियो सेम है तो b1 क्रॉस b2 तो लिख नहीं सकते, तो वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन b का मैग्नीट्यूड। नीचे हमेशा क्या होता है, हमेशा डायरेक्शन रेशियोज का क्या लिखना है हमें, मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट है, इफ शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन दी 2 लाइंस इज 0। जब भी शॉर्टेज डिस्टेंस 0 आती है तो लाइंस क्या हो जाती हैं, इंटरसेक्ट। दिस इज द कंडीशन फॉर कोप्लेनर लाइंस। तो ये ध्यान रखना, जब भी 2 लाइन दे रखी है हमें और उनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस 0 है तो मीन्स वो लाइन क्या है, कोप्लेनर। तो यहाँ पे कंडीशन है, जैसे यहाँ पे दे रखा है इधर h माइनस x1 बाय a1 y माइनस y1 बाय b1 z माइनस z1 बाय c1 x माइनस x2 बाय a2 y माइनस y2 बाय b2 और z माइनस z2 बाय c। तो ये कंडीशंस है। अब हमें क्या करना है कि इसमें हमें कोप्लेनर के लिए कोप्लेनर लाइंस हैं तो इसकी हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिस पर ये दोनों लाइनें क्या है, लाई करती है, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो क्या करेंगे, सिंपल सेम जो शॉर्टेज डिस्टेंस में लगाते थे, डिफरेंस ऑफ द पासिंग पॉइंट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। नीचे डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमें ये कोप्लेनर की हमारे पास कंडीशन आती है।
इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो सिंपल तुम्हें क्या करना है, सिंपल यहाँ लिखना है x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू इक्वल टू 0। प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो एक्स वाई जेड में आएगा, तो यहाँ पे x2 माइनस एक्स वन की जगह क्या लिखेंगे, x माइनस एक्स वन, ये सेम हो जाएगा x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, ये ओवर दिस, और a1 b1 c1 a2 b2 c2 किसकी इक्वेशन है, ये प्लेन की इक्वेशन है, जिस प्लेन पर ये दोनों लाइनें क्या करती है, लाई करती है। और इजी हो गया है। और इफ हमें इन्हीं लाइन के अंदर कुछ हमें ऐसे निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा या फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द कोप्लेनर लाइन, तो कोप्लेनर लाइन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी हमारे पास, 0, तो पासिंग पॉइंट का डिफरेंस और नीचे यहाँ पे डायरेक्शन रेशोस। ठीक है, नाउ फाइंड कांस्टेंट फॉर नॉन कोप्लेनर लाइंस, हमें कांस्टेंट निकालना है फॉर नॉन कोप्लेनर लाइंस, मींस नॉन कोप्लेनर मींस जब अलग अलग प्लेन में लाई करती है। फाइंड द कांस्टेंट फॉर स्क्यू लाइंस, ऐसी यदि कंडीशन आती है तो हमें क्या करना होता है, उसके अंदर अलग अलग प्लेन में लाई करते हैं या स्क्यू लाइंस है तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू क्या लगाना है, 0। जब कोप्लेनर है तो इक्वल टू 0, और नॉन कोप्लेनर या स्क्यू लाइंस तो देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स नॉट इक्वल टू 0। तो x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन, नीचे a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो बहुत इजी है। जब भी लाइंस कोप्लेनर है मीन्स एक ही प्लेन पर है तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होंगी, 0। पेपर में आता है फाइंड करना है के लैम्डा, जो भी करना है कोप्लेनर के लिए तो इक्वल टू 0। नॉन कोप्लेनर या स्क्यू लाइंस के लिए भी हमें करना है तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ये उसका जो ऊपर का जो न्यूमिनेटर है ये तुम्हें अप्लाई करना है। ठीक है, इस तरीके से हमें सोल्व करेंगे। या हमें लाइन गिवन है, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, जब दो लाइंस गिवन है देन x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0। इस लेक्चर में हमने जितने भी फॉर्मूले थे लाइन के वो हमने कर लिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस, उसका प्रोसेस कैसे है। अभी तो हमने केवल इस वीडियो में ओनली हमने फॉर्मूले करे, जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आए हुए हैं वो हम सॉल्व करेंगे।